ट्रंप ने 2 हफ्ते का कहकर भी इंतजार न किया। अमेरिका ईरान स्टाइल जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला कर दिया। फर्तो, नतंस और इस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्तो जोहरी तनसीब पर B-2 बमबारदारों ने 6 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जोहरी साइट्स पर 3 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी इदारे ने फर्तो, नतंस और इस्फहान जोहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। The brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Many targets left, but if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. ईरान की जोहरी तनसीबात ख़त्म कर दी। ये बड़ी फौजी कामयाबी है। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ट्रंप की ईरान को रद्देमल पर मज़ीद मुहलिक हमलों की धमकी। कहा अमेरिका का काम ईरान की जोहरी अफसरदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। ईरान को अब जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। ईरान पुरअमन ना रहा तो आइंदा हमले मज़ीद सख्त होंगे। बहुत से अहदाफ रह गए हैं। अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। फर्द जोहरी साइट पर बम्बों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अमरीकी सदर का हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला तारीख बदल देगा। अमेरिका ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया। यूएन सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन अमेरिका ने यूएन चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी हमलों के देरपा नताइज होंगे। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पहला रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपनी खुद मुख्तारी, दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज हैं। हमला यूएन चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को ख़तरनाक मुजरिमाना तर्ज़-ए-अमल पर तशवीश होनी चाहिए। पासदारान इनक़लाब का अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। कहा हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी। अमेरिका थोड़ा इंतज़ार करे, हमलों की सज़ा भुगत देगा। ईरानी एयर स्पेस कमांडर का कहना है कि हमारा सब्र ख़त्म हो गया। आज रात दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। यमन के हौसी अहदेदारों का कहना है कि जौहरी तनसीबात पर हमला जंग का खात्मा नहीं, आगाज़ है। हिट एंड रन का वक्त ख़त्म हो चुका। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल पर नया हमला। शिमाली और वस्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही। 20 इसराइली जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान ने पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए। मिसाइलों ने तल अबीब, हाइफा, नेस, येना, रिशोन, लेजियोन और किरमल को निशाना बनाया। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइल भर में जंगी सायरन बज उठे। इसराइल भर में हाई अलर्ट। तमाम स्कूल्स बंद। इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिर्फ ज़रूरी कारोबार या काम करने की इजाज़त। फ़िज़ाई हुदूद भी बंद। आला तरीन अमरीकी और इसराइली हुकाम में नाखुशगवार टेलीफोन कॉल। ईरान पर हमले के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते। इसराइली हुकाम बासित। कहा इसराइल अकेले फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देगा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा कि इसराइल हमें जंग में घसीट रहा है। हमें जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया। ये बम ज़ेरे ज़मीन मौजूद बंकर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अमेरिकी साख्ता GBU-57 B-2 स्पेस ट्रेल बमबार से गिराया जाता है। बड़े हुजूम और वजन के बायस तैयारा एक वक्त में सिर्फ 2 बम ही ले जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बम भी तस्वुर किया जाता है। ये अपने वजन को इस्तेमाल करके 200 फुट गहराई तक जाकर धमाका करता है। GPS उसे दुरुस्त मकाम तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है।
ईरान का पुरअमन जोहरी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमले से पहले तीनों जोहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बाइस बने। जोहरी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले कई रोज से जारी इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA इन पर खामोश और मुमकिना तौर पर शरीक जुर्म है। IAEA का कहना है कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमन ताकत से ही आ सकता है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरानी जोहरी तंजीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते से किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जोहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। दूसरी जानिब इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जनूबी ईरान पर नए हमले। शहराज और बंदर अब्बास शहर को निशाना बनाया गया। हथियारों के डिपो ड्रोन साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी कस्बे अहरोस में धमाके। इसराइल का हमास के लिए अहम ईरानी फौजी राब्ताकार को शहीद करने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया है। आम शहरियों, खिते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। हमास के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। यह वहशियाना जाहिरियत कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला। अमरीकी सेनेटर और सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर अलेक्जेंडर कोट्स का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाख़िज़े का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर सेन कॉसन ने कहा, कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी ख़तरा ना हो। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने कहा, इसराइली हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। अमरीका को खित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तांबुल में OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ईरान और गज़ा में दहशतगर्दी कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर चलना होगा। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। पाकिस्तान का गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकना किसी सूरत भी कबूल नहीं। खित्ते के पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू हिटलर पूरे खिते को तबाह करना चाहते हैं। नेतन्याहू हुकूमत खिते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल इस जंग को पूरे खिते में फैलाना चाहता है। यकीन है फतह ईरान का मुक़द्दर है। तुर्क सदर की मुस्लिम ममालिक से इख्तिलाफात ख़त्म करके एक होने की अपील। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान कशीदगी पर बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात। दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा बनाने के आज़म का यादा। ईरान के दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिश जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा में जारी जारियत को फौरी रोकने की ज़रूरत पर भी जोर। बिला ताअतुल इमदाद के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। ईरान अपनी जोहरी सरगर्मियां नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जोहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक से दस्तबरदार होगा। एटमी प्रोग्राम जंग से नहीं
छीना नहीं जा सकता। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर को वाज़ेह बता दिया, कहा ईरान अपनी जोहरी सरगर्मियों पर एतमाद के लिए गारंटी देने को तैयार है। इसराइली हमलों का जवाब मजीद तबाहकुन होगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी कि इसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन था। इसराइल को मुसलसल आगाह किया, ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। रूसी सदर पुतिन का मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर, कहा ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने पर तैयार है। पुतिन ने कहा कि ईरान और इसराइल को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले के हल के लिए रास्ते मौजूद हैं।